कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक विवाद से उनका नाता टूटता नहीं है कि दूसरा जुड़ जाता है। भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों को सिर पर चढ़ाने का तोहमत लेने के बाद दुनिया भर में उनकी आलोचना हो रही थी। इस बीच कनाडा की संसद में एक ऐसी घटना हुई है जिससे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब नाजियों के सम्मान पर दुनिया भर में घिर गए हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का नाम घसीटने वाले ट्रूडो ने इजराइल और दुनिया भर के यहूदियों को नाराज कर दिया है। यहूदियों ने कनाडा की संसद में हुई एक घटना पर ट्रूडो से माफी मांगने को कहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक नाजी डिवीजन के 14वें वेफन ग्रेनेडियर डिवीजन से मिलने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भारी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ट्रूडो से जुड़ा ताजा विवाद क्या है, चलिए हम ये आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कनाडा की यात्रा पर पहुंचे हैं। वो रूस के खिलाफ जारी जंग में अन्य पश्चिमी देशों से मिल रहे सहयोग को और ज्यादा हासिल करने के लिए कनाडा गए हैं। 22 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कनाडा की संसद में एक भाषण दिया। इस दौरान जेलेंस्की ने अपने संबोधन में एक पूर्व सैनिक यारोस्लाव हुंका को द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बताते हुए उन्हें यूक्रेनी नायक कहा। 98 साल के यारोस्लाव हुंका को यूक्रेन की आजादी और रूस के खिलाफ लड़ने वाला बताया गया था। जेलेंस्की के भाषण के तुरंत बाद दूसरे विश्व युद्ध में रूस के खिलाफ लड़ने वाले 98 साल के यारोस्लाव हुंका का सम्मान किया गया। कनाडा की संसद के स्पीकर एंथनी रोटा ने भी 98 वर्षीय हुंका को यूक्रेनी नायक के रूप में मान्यता दी और उन्हें सम्मानित किया। रोटा ने हुंका को यूक्रेनी और कनाडाई हीरो बताते हुए कहा था, हम आपकी सेवाओं के लिए शुक्रगुजार हैं। फिर उन्होंने सभी सांसदों का ध्यान इस ओर दिलाया और जिसके बाद सभी संसद सदस्य उनके सम्मान में खड़े हुए और हुंका का खड़े होकर अभिवादन किया गया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी संसद में मौजूद थे। बाद में हुंका के बारे में जो जानकारी निकल कर आई उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पता चला कि हुंका हिटलर की फौज में थे और नाजियों की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में लड़े थे। कनाडा की संसद में हुई इस घटना ने अब जबरदस्त विवाद का रूप ले लिया है और इजराइल समेत पूरी दुनिया में मौजूद यहूदियों ने कनाडा में हुई इस घटना को लेकर जबरदस्त नाराजगी जताई है। द फ्रेंड्स ऑफ सिमन विंसेंथल सेंटर फॉर होलोकास्ट स्टडीज ने 24 सितंबर को एक बयान जारी कर कहा है कि ये डिवीजन बेकसूर नागरिकों की सामूहिक हत्या के लिए जिम्मेदार थी। इस यूनिट ने क्रूरता की वो हदें पार की थी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सेंटर ने अपने बयान में यह भी कहा है कि नाजियों के किए नरसंहार से बचने के लिए सर्वाइवर और नाजियों के खिलाफ लड़ने वाले हर सैनिक से माफी मांगी जानी चाहिए। साथ ही ये भी बताया जाना चाहिए कि कैसे कनाडा की संसद के अंदर एक व्यक्ति घुसा और स्टैंडिंग ओवेशन में सम्मान भी हासिल करके चला गया। वहीं द सेंटर फॉर इजराइल एंड यहूदी अफेयर्स ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि हम इस बात से बेहद आहत और दुखी हैं कि नाजी एसएस के कुख्यात 14वें वेफन ग्रेनेडियर डिवीजन के एक यूक्रेनी को जितने यहूदियों के नरसंहार में सक्रिय रूप से भाग लिया था, कनाडाई संसद में खड़े होकर उसका स्वागत किया गया। ट्वीट में आगे कहा गया है कि कनाडा का यहूदी समुदाय रूसी आक्रमण के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते तब जब नरसंहार के दौरान यूक्रेनियन की ओर से किए गए अपराधों पर पर्दा डाला जाता है। वहीं कनाडा में भी विपक्ष ने ट्रूडो को इस मसले पर घेर लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे ने ट्रूडो को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा है। वहीं इस मुद्दे पर जब विवाद बढ़ा और कनाडा सरकार की आलोचनाएं होने लगी तो कनाडा की संसद के स्पीकर एंथनी रोटा ने घटना पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के भाषण के बाद मैंने गैलरी में मौजूद एक व्यक्ति को पहचाना और उनका सम्मान करवाया। इसके बाद मुझे कुछ और जानकारियां मिली जिससे मुझे अपने फैसले का अफसोस है। कुल मिलाकर स्पीकर ने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। उन्होंने कहा, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि कोई भी सांसद या यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल इस बात से वाकिफ नहीं था। रोटा ने कहा, मैं विशेष रूप से कनाडा और यहूदी समुदाय से माफी मांगना चाहता हूं। हुंका जिस फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन के थे वो SS 14 वॉफेन डिवीजन भी कहलाती थी। ये वॉलेंटियन यूनिट नाजियों के तहत आती थी। 1943 का वो साल था जब एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी ने जर्मनी की सत्ता संभाली
और उसके बाद यहूदियों का तिरस्कार शुरू हुआ था। हिटलर ने जर्मनी में एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं माना गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया, यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश की गई। इसी कोशिश के तहत नाजी जर्मन पार्टी ने 44,000 कैंप का निर्माण किया। वे इस कैंप का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए करते थे। यहाँ उन लोगों को डिटेन किया जाता था जिन्हें जर्मनी का दुश्मन समझा जाता था। उनमें खास तौर पर यहूदी थे। 1939 में यहूदियों के खिलाफ अपराध के मामले तेजी से बढ़े। साल 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने सबसे खतरनाक नरसंहार किया था। 3 और 4 नवंबर 1943 को कई कैंपों में मौजूद लगभग 40 से 45 हजार यहूदियों को हिटलर की नाजी सेना ने मार गिराया था। 1945 आते आते नाजियों ने लाखों यहूदियों की हत्या कर दी। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। इस दौरान कई यहूदी अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भागे, तो कुछ कैंप में ही तिल तिल कर मरते रहे। यही वजह है कि अब यहूदियों को हिटलर से नफरत है, और यदि कनाडा की संसद में इस तरह एक नाजी समर्थक का सम्मान किया गया है, तो निश्चित तौर पर इससे यहूदियों की भावनाएं आहत हुई हैं। भावनाओं को आहत करने की ट्रूडो की पुरानी आदत है, और इसी आदत की वजह से वे दुनिया के सामने एक बार फिर से शर्मसार हुए हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।